बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी समाजी रमन की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए दहशतगर्दों के नाम पर किसी को सियासत और गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। DIG कोयटा और सूबाई तर्जुमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। 14 तारीख को लाशें सिविल अस्पताल लाई गई। कानून में लाश वसूल करने का हक वर्सा का होता है। BOIC वालों ने कहा, लाशें हमें दी जाएं। ये हमारे अस्पताल पर हमला करके लाशें छीन ली गई। पुरअमन एहतजाज का कहा गया, लेकिन तोड़ फोड़ की गई। गिरफ्तार अफराद में किसी को भी लापता नहीं किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद ने कहा कि एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सदर मुमलिकत के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर आसिम ने बताया, मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई है कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हैं और उन्हें आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील अनाम मेमन कहते हैं, सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जरदारी को तबीयत ख़राब होने पर नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। सदर मुमलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी से राबता खैरियत दरियाफ्त की और कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करे। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर जरदारी से राबता नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की अपने वालिद सदर जरदारी से मुलाकात। डॉक्टर से वालिद की सेहत से मुतल्लिक तफसीलात ली। आसिफा भुट्टो की गड़े खुदा बख्श आमद। वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हासिल दी। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत तमाम शहदा के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान बाशिंदों की वापसी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलखसूस ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान मुतल्लिका वज़ारत के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। पार्टी और सूबे के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। बैरिस्टर साहब भी मुलाकात में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। अलीमन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रसामान। बानी PTI इनकारी हैं। गुज़श्ता रोज़ आज़म खान सवाती खास पैगाम लेकर अडियाला जेल गए थे। आज़म सवाती की मुलाकात के लिए अलीमन गंडापुर ने इंतजाम किए थे। आज़म सवाती गुज़श्ता चंद दिन से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। बानी चेयरमैन का स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हटाने का पैगाम आज़म सवाती ने वज़ीर आला को पहुंचा दिया। बानी के हुक्म पर स्पीकर बाबर सलीम को ओहदे से हटाने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा जाएगा। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। स्पीकर की भी असम्बली और आज़म सवाती आमने सामने। बाबर सवाती ने आज़म सवाती की बानी से मुलाकात के बाद इल्ज़ामात के जवाब में कहा, आज़म सवाती के झूठ पर मबनी बयानात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। मैं अपना मौक़िफ़ खुद बानी PTI के सामने करूँगा। इल्ज़ामात का जवाब मैं पहले ही पार्टी के एहतसाब कमेटी को दे चुका हूँ। बानी चेयरमैन से गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में मुलाकात के बाद आज़म सवाती ने कहा था, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बानी को आगाह कर दिया। सूबाई स्पीकर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले नहरों की मुखालफत की। अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नोडेरो हाउस लाड़काना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने अपने हल्के के सहाफ़ियों के साथ तस्वीर बनाई, ईद की मुबारकबाद दी।
ईद का तीसरा और आखिरी दिन शहरी सियाती मकामात और पार्कों में पहुंच गए मुल्क भर से लोग आज भी सैर सपाटे के साथ दावतें उड़ा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पर खाबे भी जारी, बड़े शहरों पर धावा। इस्लामाबाद में रावल लेक, लाहौर में बाग जिना, इकबाल पार्क और कराची में शहरी साहिल समंदर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के सियाती पॉइंट्स पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें, बच्चों ने झूले संभाल लिए। 2 साल बाद ईद उल फितर पर लाहौर का चिड़ियाघर खुला है। गुज़िश्ता रोज 35,000 शहरी चिड़ियाघर आए, जो रिकॉर्ड है। ज्यादा अफराद की आमद की वजह से बाज़ इंतजामी मसाइल पैदा हुए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये यकीनी बनाया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। सिस्टम ठीक कर दिया, अब गलतफहमी नहीं होगी। चिड़ियाघर फीस 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पूरा पैकेज 500 का होगा। चिड़ियाघर का 98% हिस्सा। अजरों में पाबंदी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद। दरियाए किनारे पिकनिक मनाने में मसरूफ सयाह खतरनाक पानी में नहाते और गौते लगाते रहे। अटल खोर्द के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती रानी का सिलसिला भी जारी है। करीबी होटल मालिकान ने मुबैना तौर पर खुद साख्ता मेला सजा लिया। जिले इंतजामिया ने नदी नालों में नहाने और दरिया किनारे पिकनिक पर पाबंदी आयद कर रखी है। दरियाओं में कश्ती रानी और बगैर इजाजत मेले मुनाकिद करने पर भी पाबंदी है। जलालपुर भटिया में हेड कादराबाद पर दफा 144 की सरेआम खिलाफ वर्जी। मंचले दरियाए चिनाब पर सरेआम नहाते रहे। ईद तातीलात का आज आखिरी दिन, परदेसियों की वापसी शुरू। ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरचार्जिंग के सदेबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। इंतजामिया को हिदायत की कि ओवरचार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं। बस अमले पर जुर्माना आयद करने का भी हुक्म। नवाज शरीफ का बलोचिस्तान का दौरा करने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लीगी सदर के हमरा होंगी। बलोचिस्तान के बाद साबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे। मुशीर दाखिला परवेज खट्टर का मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। नून लीग पंजाब में जलसों का शेड्यूल भी ज़ेर गौर है। पीटीआई चाहे तो कौमी असम्बली सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग दोबारा बुला सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ज़िरक सियासतदान है, किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जमहूरी लोग हैं, पीटीआई समेत हर जमात से बात करने को तैयार है। बानी पीटीआई कहते हैं हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट कई बार कह चुकी, सियासी लोगों से बात करें। वज़ीर आज़म बिजली और टैक्स में कमी का ऐलान जल्द करेंगे। अफगानिस्तान से कह दिया, टीटीपी समेत दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती न करे। बातचीत से मसला हल न हुआ तो सख्ती से काम लेंगे। मौलाना फजल रहमान अगर अलायंस में शामिल नहीं हुए तो ये सब चूं चूं का मुरब्बा है। आसम सवाती और आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। ये पीटीआई के बहादुर वर्कर हैं। फैसल चौधरी की दीना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की लीगल टीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक बानी पीटीआई से है। जब कहेंगे मैं उनकी वकालत करूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई में जितनी देर होगी उतना ही नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विभाग से पन बिजली समेत दहशतगर्दी के मद में सूबे के बकाया जात मांग लिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एक तरफ हमें दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक दिए गए। दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत न करें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। फाटा इंजमाम के बाद जमशुदा असलाह के फंड्स भी सूबे को नहीं दिए जा रहे। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। विभाग की हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तौर पर मजबूत करे। बार बार याद दहानी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो गई थी। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का जद्दा में खिताब। कहा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पर मोड़ दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। सियासी लॉन्ग मार्चेस को खैराबाद करके इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। पाक सऊदी तजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी किरदार अदा करे। बरतानिया के लिए पीआईए की परवासें जल्द बहाल होंगी। बरतानवी टीम ने ऑडिट मुकम्मल कर लिया, फैसले का इंतजार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बरतानवी टीम का ऑडिट हौसला अफजा रहा, अब इंतजार ही किया जा सकता है। बरतानिया को मजबूर नहीं कर सकते। अप्रैल में ही दोबारा बरतानवी हुकाम से राबता करेंगे। पीटीआई दौर में तबाही और बर्बादी हुई। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो थिएटर्स पॉलिसी और SOPs के खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की इंतजामिया को हिदायत। कहा, जल्द खुद भी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के थिएटर्स के सरप्राइज विजिट करूंगी। पानी
पानी सिंध की जिंदगी है और पानी के मामले पर किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है और मजीद केनाल्स निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सैयद नवीद कमर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट इजलास में नहरी निज़ाम से मुतालिक अपने एतराज़ात पेश किए। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को कई साल बाद सियासत करने का मौका मिला है और वो इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रवैये से मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचेगा। सिंध के अवाम नहरी मंसूबे के मामले पर मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं और किसी भी सूरत में इसकी तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। वाटर रिकॉर्ड के फार्मूले के तहत सिंध को इसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। पंजाब का दावा है कि वो सतलुज दरिया से पानी लाएगा, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का यौम शहादत 4 अप्रैल को ज़िली सतह पर मनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो मरकजी तकरीब से खिताब करेंगे। नैयर बुखारी कहते हैं, ज़िली सतह पर कुरान ख़वानी का एहतमाम भी किया जाएगा। पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एहसास, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने एसपी आयशा भट्ट को एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब कर लिया। रवां बरस ग्लासगो स्कॉटलैंड में मुनाकिद 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में एसपी आयशा भट्ट को आलमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। एसपी आयशा भट्ट इन दिनों सिटी ट्रैफिक अफसर गुजरांवाला की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं।